अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, उलिल अल्बाबिल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया कि ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं जो हालत क़याम में हो या हालत रुकू में हो या वो बिस्तर पर लेट जाएं, तो वो क़याम में, रुकू में, बिस्तर पर लेट कर यहाँ तक करवट बदलते हुए, बल्कि उनकी जिंदगी की हर सांस अल्लाह के जिक्र पर मबनी होती है। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक के हवाले से गौर और फिक्र करते रहते हैं। मोहतरम हजरात, कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह करीम ने अपने इन खास और अपने इन बरगुज़ीदा बंदों का मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र खैर फरमाया है। आज लोग कहते हैं कि तुम औलिया अल्लाह की शान को इतने बढ़ाते हो, इतने चढ़ाते हो, यकीनन मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम अल्लाह के वली को बढ़ाएं या चढ़ाएं, अल्लाह के वली को के जिक्र को इतना बुलंद कर दें। ये तो यकीनन अल्लाह ने अपने इन खास बंदों के जिक्र को बुलंद कर रखा है। और जिन खास बंदों का जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे, फिर कोई कुव्वत और ताकत नहीं है, कोई मई कलाल यकीनन ऐसा नहीं है जो कि औलिया अल्लाह के जिक्र को घटा सके। कुरान मजीद, मैंने जैसे कि अर्ज किया, अल्लाह ताला ने इन औलिया अल्लाह की शान और इनकी अजमत का जिक्र खैर फरमाया। एक मकाम पर फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो साहिब ईमान है, उन्हें अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में पहुंचा देता है। और एक मकाम पर फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया कि रब रहमान के कुछ खास बंदे ऐसे हैं जो जमीन पर चलते हैं तो बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं। फरमाया कि जब जाहिल लोग उनसे कलाम करते हैं तो फरमाया कि वो उनसे लड़ते और झगड़ते नहीं हैं, बल्कि वो उनकी हिदायत के लिए दुआ करते रहते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें गुजर जाती हैं क़याम और सजदा करते करते। एक मकाम पर फरमाया, व तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। फरमाया कि ये वही जन्नत है जिसका मालिक और वारिस हमने इन औलिया अल्लाह को बना दिया है। तो वक्त नहीं है, कुरान मजीद के अंदर मोहतरम हजरात एक लंबी फहरिस्त है। इन आयात बय्यनात के अंदर अल्लाह करीम ने अपने इन खास बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र खैर किया है, तो लिहाजा रब ने अपने इन महबूब बंदों के जिक्र को बुलंद किया है। अब आइए, तबरानी, अबू दाऊद, तिरमिजी और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ अल्लाह के खास बंदे ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह करीम बुलंद मकाम पर बिठाएगा। एक हदीस पाक में है कि उन्हें मोतियों के टीलों पर बिठाएगा। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह करीम अपने दाएं जानिब बिठाएगा। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह करीम नूर के पहाड़ पर बिठाएगा। और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह उन्हें अर्श के सामने बिठाएगा।
उनके चेहरे नूरुन अला नूर होंगे, जिन पर नबी भी रश्क करेंगे, जिन पर शहीद भी रश्क करेंगे। अब मुहद्दिसीन यहाँ नबियों के रश्क और शहीदों के रश्क करने का माना बयान करते हैं। नबी ये कहेंगे, बारी ताला अगरचे हमें ये बुलंद मकाम अता किया गया तो मनसबे नबुव्वत की वजह से दिया गया। शहीद कहेंगे कि बारी ताला अगरचे हमें बुलंद मकाम मिला है तो हमने अपनी जानें तेरे रास्ते में कुर्बान की है, लिहाजा इसी वजह से हमें ये बुलंद तरीन मकाम अता किया गया। अय बारी ताला ये ना नबी हैं ना ये शहीद हैं, इन्हें ये मकाम कैसे मिला है? और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये अल्लाह के वो खास बंदे हैं। फरमाया कि कयामत के दिन फरमाया कि बाज लोगों पर खौफ तारी होगा, इन पर किसी किस्म का खौफ तारी नहीं होगा। फरमाया कि कयामत के दिन लोगों पर गम तारी होगा, ये वो अल्लाह के खास बंदे हैं, इन पर गम तारी नहीं होगा। सहाबाई किराम बड़े बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए ये कौन लोग हैं जिन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा और अल्लाह करीम इतना बुलंद तरीन मकाम इन्हें अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलामुर रहमान की आयत पढ़कर सहाबाई किराम को बताएंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि मेरे सहाबा मेरे गुलामों सुनो, फरमाया कि ना ये नबी होंगे ना ये शहीद होंगे बल्कि ये औलिया अल्लाह का मकाम है, ये औलिया अल्लाह होंगे। तो मोहतरम हजरात, ये औलिया अल्लाह के खास और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, इनकी बहुत बड़ी शान है। आज मैं और आप सब शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब के अंदर शरीक हैं। आप जानते हैं कि शहीद अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद अमीर हुसैन शाह शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कितने बुलंद तरीन इंसान थे। अल्लाह करीम ने आपको कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत इस फकीर को भी नसीब हुई है। या रसूल अल्लाह हक चारिया या गौसे आज़म दस्तगीर पीर शिराजी पीर शिराजी पीर शिराजी पीर शिराजी सैयद अमीर हुसैन शाह सैयद अमीर हुसैन शाह सैयद अमीर हुसैन शाह मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। मैं अर्ज कर रहा था, आज शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और आपकी रूहानियत और आपकी अमानतों के वारिस सजादा नशीन अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर शाह शिराजी दामत इकबालहु मसनद पर जलवागर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी ये सआदत हासिल हुई कि हुजूर किबला मुफ्ती शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से मुझे भी मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। और क्योंकि जमात अहले सुन्नत के इजलासात में आप तशरीफ़ लाते थे और कुर्बान जाएं आपकी सवाने उम्री और आपकी सीरत पर हम तो जमात अहले सुन्नत के इजलासात के अंदर हजरत से मुलाकात का शर्फ हासिल करते। और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि हुजूर जब इजलास के अंदर तशरीफ फरमा होते, कुर्बान जाएं आपकी इज्जो इनकिसारी पर किबला शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की इज्जो इनकिसारी भी बड़ी बेमिसलो बेमिसाल थी और आपका अखलाक भी बड़ा बेमिसलो बेमिसाल था। और जब आप तशरीफ फरमा होते तो सर झुका करके बड़ी आजिज़ी के साथ आप तशरीफ फरमा होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके इल्म और उनकी रूहानियत और उनकी अमानतों के जो वारिस हैं आपके सजादा नशीन किबला सैयद अब्दुल कादिर शाह शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि अल्लामा
शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का अक्स आपकी जात में नजर आता है। वही आजजी, वही इनकिसारी। और जब मुफ्ती शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह इज्जो इनकिसारी से सर झुका करके बैठते तो देखने वाले यही कहते थे कि हजरत तो सादा तबीयत हैं, यकीनन हजरत तो कलाम भी नहीं करेंगे, हजरत तो गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। वल्लाह मैं इस बात की शहादत देता हूं कि मुफ्ती अहले सुन्नत, शहीद अहले सुन्नत किबला अमीर हुसैन शाह शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जब कलाम करना शुरू करते थे तो लोग टिकटिकी बांध करके आपके चेहरे को देखते रहते थे। यानी आपकी कलाम के अंदर इतनी मिठास, इतनी आपके कलाम के अंदर इतना वजन, और आपके कलाम के अंदर मोहतरम हजरात इतना चाशनी होती थी कि इंसान का दिल करता था कि आप कलाम करते रहें और हम सुनते रहें। तो ये अल्लाह के कामिल वली की निशानियों में से एक निशानी है कि जब वो कलाम करे तो उसका कलाम दिल पर करंट के मानिद लगे, और जब इंसान कलाम सुने तो उसका जी चाहे कि मैं दोबारा इनका कलाम सुनूं। तो मोहतरम हजरात, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुस्नद इमाम अहमद, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो मुस्नद इमाम अहमद है, यानी हदीस पाक की किताब, 40,000 से ज़ायद अहदीस हैं इसके अंदर। आप फरमाते हैं कि इमाम अहमद से बड़ा मैंने हदीस के मामले में कोई इमाम नहीं देखा। और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल कितनी बड़ी शानों के मालिक, जब आपका विसाल हुआ और आपके जनाजे की चारपाई पर अल्लाह का नूर नाजिल हो रहा है, और इस नूर खुदा को देखकर 7,000 गैर मुस्लिम कलमा तय्यबा पढ़ करके इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गए। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस पाक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम से पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अतदरूना अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, आमाल के जितने भी अक़साम हैं उनमें से कौन सी नेकी ऐसी है जो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, अस्सलातु वज़्ज़कातु या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है। सरकार खामोश रहे। दूसरे सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना। मेरे नबी खामोश हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी फरमाते हैं, अरे मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताता हूं नेकियों के जितने भी अक़साम हैं, मिल जुमला उन तमाम में से सबसे ज्यादा नेकी अगरचे अल्लाह को पसंद है तो वो अल्लाह के लिए अल्लाह के किसी नेक बंदे से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत की जाए। अल्लाह और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रिजा के लिए हुजूर किबला शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से बेमिसलो बेमिसाल मोहब्बत करते हैं। एक और हदीस पाक, अगरचे आप में से यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हुजूर किबला शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा होगा, न मुलाकात का शर्फ हासिल किया होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुलाकात का भी शर्फ हासिल किया, आपकी इक्तदा में नमाज भी पढ़ी होगी, आपकी वाज़ो नसीहत भी सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो भी घबराएं नहीं। अगरचे नहीं देखा तो क्या हुआ, मेरे और आपके प्यारे नबी की बारगाह में सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, अगरचे कोई अल्लाह के नेक बंदे से, अल्लाह के खास बंदे से मोहब्बत करता है, हब्बा कौमन वलम यअमल बिअमालिहिम, ना उसे देखा हो, ना उस जैसे हसीनो जमील आमाल किए हो, उसके बावजूद मुतलकन वो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करता है। या रसूल अल्लाह, क्या इस मोहब्बत का भी कोई वजन है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जिससे वो मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन अल्लाह उसी की संगत में उठाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगरचे आप हजरात में से बाज लोगों ने हुजूर किबला मुफ्ती सैयद अमीर हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा, मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं किया, तो कोई बात नहीं,
आज उनकी मोहब्बत दिल में लेकर के आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कुरान ये कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, फरमाया कि अन करीब उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। आज शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की जो मोहब्बत मेरे और आपके सीने में है, ये मेरा और आपका कमाल नहीं बल्कि उस बारी ताला का कमाल है, और उस बारी ताला ने हमारे दिलों के अंदर ये मोहब्बत डाली है। और याद रखें, ये लजपाल घराना है, ये सैयद घराना है, और जब हम इन लजपालों और इन सैयदों आले नबी के हाथ में हाथ देते हैं तो फिर ये अपने मानने वाले, अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन अकीदतमंदों को ये तन्हा बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। कुरान का फलसफा उठा करके देखिए, फल मुदब्बिरात अमरा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी के अंदर वक्त नहीं है, फरमाते हैं कि फल मुदब्बिरात अमरा, फरमाए कि जब कोई मुरीद अपने शेख कामिल और अपने पीर को याद करता है, उससे मदद मांगता है, अगरचे वो वली कामिल दुनिया से रुखसत हो जाता है, फरमाए कि पहाड़ दर पहाड़, वो दीवार दर दीवार, फरमाए कि मानने वाला वो मुरीद अपने उस शेख करीम को पुकारता है, तो फरमाए कि वो शेख करीम, वो वली कामिल पहाड़ दर पहाड़, मकान दर मकान, दीवार दर दीवार, वो अपने मुरीद की पुकार को भी सुनता है और बर वक्त जाकर के अपने मुरीद की मदद भी करता है और अपने मुरीद के दुश्मनों को हलाक भी करता है। और मैंने कहा ये लजपाल घराना है, जिसका हाथ पकड़ते हैं तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। किसी आशिक सादिक ने इसको इस मंजर में बयान किया, फरमाते हैं कि मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। दरबारे आलिया शिराजिया में बैठने वालों जरा सीने का जोर लगा कर कह दो सुभान अल्लाह। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। और दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा मुर्शिद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे ही मरे रहंदे। ये वो लजपाल घराना है, जब ये हाथ पकड़ते हैं तो फिर ये बेयारो मददगार छोड़ते नहीं है। आखिरी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आज हम शहीद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हैं और आप के रूहानी वारिस मसनद नशीन हैं। अल्लाह का कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिस मकाम पर अल्लाह का वली होता है वहां मलाइका का नुज़ूल होता है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम जिहाद पर जा रहे हैं। चलते चलते एक बुलंद टीला आ गया। मेरे और आपके प्यारे नबी ने हुक्म दिया, मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि इस बुलंद टीले पर सवार हो जाओ और जो इस बुलंद टीले पर सवार होगा वो जन्नती हो जाएगा। मां सिवा सिर्फ एक शख्स के जो ऊंट पर सवार था, बज़ाहिर मुसलमान था, जूठा लिबादा
पहनकर आया था, हकीकत में मुनाफिक था। उससे उसके ऊँट ने ज़मीन पर पटक दिया। बाकी सारे के सारे गुलामान मुस्तफ़ा उस बुलंद टीले पर जाकर के सवार हो गए। जब ये सारे के सारे सवार हुए तो सरकार ने फरमाया कि अब शिरू फ़क़द गुफ़िर लकुम, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश और मगफरत कर दी है और तुम जन्नती हो गए हो। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, बज़ाहिर तो ये मिट्टी का पहाड़ है, बज़ाहिर तो ये एक बुलंद टीला है, इसमें कमाल की कौन सी ऐसी बात है? हम थोड़ी सी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए इस पर आन करके बैठे और हमें सर से लेकर पांव तक धो करके साफ कर दिया। ना सिर्फ हमारी बख्शिश बल्कि हमें जन्नती भी बना दिया गया। तो मेरे और आपके प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, वो बुलंद टीला है, बनु इसराइल की उम्मत से ताल्लुक रखने वाले कुछ अल्लाह के वली इस मकाम पर आकर के बैठे थे। बनु इसराइल, जबकि तबरानी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, तमाम नबियों से मेरे और आपके प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल और आला हैं। सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा उस वक्त तक सारे नबियों पर जन्नत हराम होगी। फरमाया कि मैं कदम रखूंगा उसके बाद नबी जा सकेंगे। यही मकाम फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में कदम नहीं रखेगी बाकी नबियों की उम्मत पर जन्नत हराम होगी। लिहाजा मोहतरम हजरात, वो तो बनु इसराइल की उम्मत से ताल्लुक रखने वाले वली कुछ लम्हों के लिए आकर के बैठे, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की रहमत बारिश के मानित बरसने लग गई। तो फरमाया कि इस मकाम पर इसलिए जो भी कयामत तक आकर के बैठेगा वो जन्नती भी होगा, सर से लेकर पांव तक उसे धो करके साफ भी कर दिया जाएगा। अरे जिस मकाम पर उम्मते बनु इसराइल से ताल्लुक रखने वाले वली कुछ लम्हों के लिए बैठ जाएं, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है। जिस मकाम पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ताल्लुक रखने वाले वली कामिल शहीद अहले सुन्नत का मज़ार बनाया जाए, उस मकाम पर अल्लाह की रहमत किस कदर बरस रही होगी। इसलिए मैं अमूमन ये बात अर्ज करता हूं कि मज़ारात औलिया अल्लाह के अनवारो तजल्लियात का मरकज हैं और आप वहां बैठें तो सही और फिर देखें कि आपको रूहानी ग़िज़ा कैसे मिलती है। किसी आशिक सादिक ने क्या खूब कहा, फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हो नजर आया मुझे, और हूँ मैं जब मैं गुम हुआ तो नजर आया मुझे। हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा खुदा ओ नशीन अंदर हुजूर औलिया। अगर के कोई अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहता है तो फरमाया कि वो वली कामिल की बारगाह में बैठ जाए, वली कामिल की सोहबत में बैठ जाए। जो बज़ाहिर वली कामिल की मजलिस में बैठता है हकीकत में अल्लाह की बारगाह में बैठा होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।